विक्रमादित्य बेताल की कहानी। पूरी दो सुंदर लड़कियां। ठीक है, मैं आपको विक्रमादित्य और बेताल की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं जिसमें दो सुंदर लड़कियों का प्रसंग आता है। विक्रम और बेताल, दो सुंदर कन्याओं की कथा। राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर लादे श्मशान की ओर जा रहे थे। राह में बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो ध्यान से, और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यदि तुम सही उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। कथा। एक नगर में दो बहुत सुंदर लड़कियां रहती थीं। दोनों का नाम और रूप लगभग एक जैसा था। एक का नाम मालती और दूसरी का नाम माधवी था। दोनों बुद्धिमान और गुणों से युक्त थीं। एक ही नगर में दो युवा भी रहते थे, वीरवर और चंद्रसेन। वीरवर का स्वभाव वीर और दानशील था। चंद्रसेन बहुत पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का था। संयोग से वीरवर को मालती से प्रेम हो गया और चंद्रसेन माधवी को चाहता था। पर नियति ने खेल खेला। जब विवाह का समय आया तो एक गड़बड़ी हो गई। बारात और दुल्हनों के मंडप बदल गए। वीरवर का विवाह माधवी से और चंद्रसेन का विवाह मालती से तय हो गया। विवाह की घड़ी में जब सबको यह भ्रम दूर हुआ तो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, कौन किसका पति होना चाहिए? क्या विवाह जैसा हुआ है वैसे ही मान्य हो, या फिर लड़कियों को उनके सच्चे प्रेमियों से मिलाया जाए? बेताल का प्रश्न बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा। राजन, न्याय से बताइए, उन दो सुंदर कन्याओं का कौन सा पुरुष सच्चा पति माना जाएगा? वह जिससे विवाह मंत्रोच्चार से हुआ, या वह जिसे वे हृदय से चाहती थीं? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, विवाह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन है। मंत्रोच्चार और अग्नि के सामने जो बंधन हुआ है वही सच्चा और मान्य विवाह है। इसलिए भले ही मन में प्रेम किसी और से रहा हो, परंतु पति वही होगा जिससे विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ है। यह उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया है, पर अब मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। और फिर बेताल गायब हो गया। यही थी विक्रम और बेताल की दो सुंदर लड़कियों की कथा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अगली कहानी भी सुनाऊं जिसमें बेताल और भी कठिन प्रश्न पूछता है? सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।